अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के एनसीईआरटी फिजिक्स के बारे में। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी फिजिक्स पर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल को उठाया है। वो रूल हमारे लिए या हम सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी इस नियम की सहायता से हम बोर्ड एग्जाम में आने वाले अपने 4 नंबर के क्वेश्चन को एकदम से पक्का कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम उस 4 नंबर को अवॉइड नहीं करेंगे बल्कि उसे कंफर्म कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम उस नियम को समझते हैं कि आखिरकार वो कौन सा नियम है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा नियम है जूल का नियम, यानी कि आज हम जूल के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जूल के नियम के बारे में समझते हैं कि जूल का नियम क्या है। तो फ्रेंड्स, जूल का नियम है कि एक निश्चित ताप पर किसी तार का प्रतिरोध नियत रहे तो ऊष्मा के उत्पन्न होने की दर W/T धारा की वर्ग I² अथवा तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के वर्ग B² के अनुक्रमानुपाती होगा। फ्रेंड्स, आपको ये थोड़ा उल्टा सीधा लग रहा है। फ्रेंड्स, मैं इसे एक एक लाइन कर आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, एक निश्चित ताप पर, मैंने यहाँ पर एक इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर एक टेम्परेचर क्या रहेगा फ्रेंड्स, निश्चित रहेगा। इस कारण से मैंने यहाँ पर एक लिख दिया है। तो एक निश्चित यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर फ्रेंड्स क्या रहेगा कि किसी निश्चित ताप पर या एक निश्चित ताप पर किसी तार का प्रतिरोध, यानी फ्रेंड्स जो तार होता है उसका प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध के बारे में मैंने बताया भी है कि प्रतिरोध क्या है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो किसी निश्चित ताप पर किसी तार का प्रतिरोध नियत रहे, यानी कि जो तार है फ्रेंड्स उसका प्रतिरोध क्या रहे, नियत रहे तो ऊष्मा के उत्पन्न होने की दर, यानी कि उस तार में ऊष्मा के उत्पन्न होने की दर, अब दर यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है W/T। मैंने यहाँ पर W/T इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स ऊष्मा के उत्पन्न होने की दर, यहाँ पर दर को टाइम से मैंने वैल्यूएबल किया है। तो फ्रेंड्स, धारा की वर्ग यानी किसके वर्ग, धारा की वर्ग I², यानी कि जो तार का प्रतिरोध है वो नियत रहता है। तो ऊष्मा के उत्पन्न होने की, यानी कि ऊष्मा के उत्पन्न होने की दर W/T धारा की वर्ग I² यानी W/T धारा की वर्ग I² अथवा तार के सिरों के बीच, यानी कि उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के वर्ग यानी कि B² के अनुक्रमानुपाती होता। तो फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है कि W/T अनुक्रमानुपाती होगा I² के, यानी कि धारा की वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि W/T I² के अनुक्रमानुपाती होगा और B² के भी अनुक्रमानुपाती होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे इक्वेशन के द्वारा जान लेते हैं कि ये जूल का नियम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है। फ्रेंड्स, इसका इक्वेशन यानी इसका रिएक्शन हम कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से होगा। फ्रेंड्स, इसका इक्वेशन क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका इक्वेशन होगा फ्रेंड्स कि ये क्या कह रहा है कि हमारा परिभाषा कि W/T धारा की वर्ग, यानी कि जो W/T होगा फ्रेंड्स वो किसके वर्ग, यानी कि W/T धारा की वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। फ्रेंड्स, क्या होगा फ्रेंड्स कि W/T धारा की वर्ग I² के अनुक्रमानुपाती होगा। और इसके बाद में ये और क्या कह रहा है कि तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि जो W/T होगा फ्रेंड्स वो तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के भी अनुक्रमानुपाती होगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर W/T I² होगा, उसके बाद में अब क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब W/T B², यानी कि फ्रेंड्स क्या होगा, यानी कि मैंने यहाँ पर बताया कि धारा की वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, या इस कारण से मैंने यहाँ पर W/T अनुक्रमानुपाती I² किया। उसके बाद में तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, यानी कि W/T अनुक्रमानुपाती B² हो गया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर W/T को हम एक और नाम से भी जानते हैं कि P बराबर W/T होता है। यानी फ्रेंड्स क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि W/T के फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर कि P = W/T होता है। यानी फ्रेंड्स, मैंने इसे बताया भी है, आपने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि P = W/T होता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर W/T के जगह पर P भी लिख सकते हैं। तो इस कारण से फ्रेंड्स हमारा ये रूल क्या हो जाएगा कि W/T मैंने यहाँ I² जो था फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस P लिख दे रहे हैं। तो P यहाँ पर लिखने के बाद फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि P अनुक्रमानुपाती I²,
उसके बाद में एक सेकंड इसका क्या बन जाएगा इक्वेशन फ्रेंड्स, ये तो इसका हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना, और सेकंड इक्वेशन इसका क्या बनेगा फ्रेंड्स, तो सेकंड इक्वेशन का इसका बनेगा P अनुकमानुपाती B स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यही हमारा जूल जी का नियम है, मैंने इसे प्रूफ कर दिया है। आप लोगों को आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आता तो एक बार आप पुनः इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।